Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. तो इन्हीं शुभकामनाओं शुभेच्छाओं के साथ आज हम बितान का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जूझ। इस कहानी में एक लेखक हैं, इस कहानी के आनंद यादव। ये उनके जीवन की, उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किए उसकी एक कहानी है, इसीलिए इसका नाम लिखा जूझ। इसमें कभी लेखक जो है जूझ रहा है कैसे और क्या होता है, कैसे एक बच्चा पढ़ नहीं पाता है। देखते हैं, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। पढ़ाई पूरी न कर पाने के कारण उसका मन उसे कचोटता रहता था। दादा ने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी थी। वह जानता था कि दादा उसे पाठशाला नहीं भेजेंगे। आनंद जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। आसमान में परिंदों की तरह आसमान को नाप लेना चाहता था। वह जानता था कि खेती करने से कुछ मिलने वाला नहीं। वह पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। खैर, आनंद ने एक योजना बनाई कि वह माँ को लेकर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजी राव के पास जाएगा। और दत्ताजी राव ने उनकी पूरी बात सुनी और दादा को उनके पास भेजने को कहा कि उनके पास जाएगा, वो हमारे इस मामले में दखल देंगे। तो दत्ताजी ने उसे खूब फटकारा। आनंद को भी बुलाया। दादा ने भी कुछ बातें रखी कि आनंद को खेती के कार्य में मदद करनी होगी। आनंद ने उसकी सभी बातें सहर्ष मान ली, उनकी दादाजी की, कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। खेती किसानी में जो भी आप मेरा सहयोग अपेक्षित होगा, जो भी आप मेरे से आशा करते हैं, वो सब मैं आपकी सहायता करूँगा। और खुशी खुशी मान ली। आनंद की पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में कुछ शरारती बच्चों ने उसे तंग किया, किंतु धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। उसने कक्षा के मॉनिटर बसंत पाटिल से दोस्ती कर ली, जिससे उसे ठीक प्रकार से पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। कई परेशानियों से जूझते हुए आनंद ने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। मराठी पढ़ने के लिए भी सौंदलगेकर आए। मराठी पढ़ाने के लिए श्री सौंदलगेकर ये इनके मराठी पढ़ाने वाले टीचर का नाम है। ये क्या पढ़ाते थे? मराठी। तो मराठी पढ़ाने श्री सौंदलगेकर आए। उन्होंने आनंद के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने भी अपनी कविताओं में रुचि लेनी प्रारंभ की। उसने खेतों में काम करते करते कविताएं कंठस्थ की। मास्टर ने उसकी कविता बड़े ध्यान से सुनी। बालक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी काव्य प्रतिभा में निखार आने लगा। तो कैसे उसने अपनी पढ़ाई के लिए उसने मेहनत की, कितना संघर्षशील उसका जीवन रहा, कितने संघर्ष किए उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। और साथ ही फिर उसके जीवन में श्री सौंदलगेकर, जो मराठी के अध्यापक थे, जो मराठी पढ़ाने आए थे, इनके जीवन पर, आनंद यादव के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा बदल गई। वो एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि के रूप में निखर करके सामने आए। और आपके लिए उन्होंने एक अपने प्रतिध्वनि के रूप में, पदचिन्ह के रूप में, या यूँ कह लें उदाहरण के रूप में आपके लिए एक कहानी जूझ, ये भी आपके लिए उन्होंने लिखी, ताकि आप भी उससे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लें, आप भी आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप बुक में कहानी को ज़रूर पढ़ें, साथ ही इस वीडियो को भी देखें। अगर फिर भी कहीं भी कोई डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली या कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।